मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, एक तरफ राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर की है जिस तरीके से बदले की कार्रवाई कंगना रनावत पर हुई है, दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। खुला समर्थन कंगना रनावत को बीजेपी का, और अब बीएमसी के मेयर यानी कि जो शिवसेना की मेयर है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लेकर आएगी। साथ में बीजेपी ने अपने विधायक और पार्षदों को ये आदेश भी दे दिया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो उनके इलाके में अवैध निर्माण है उनकी सूची वो तैयार कर लें। यानी कि अब ये पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। और वहीं पर बॉम्बे हाई कोर्ट से भी बीएमसी को फटकार लगी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ किया था कि जिस तरीके से कंगना रनावत पर कार्रवाई की गई है, अगर ऐसे ही वो मुंबई में कार्रवाई करते तो मुंबई का नजारा कुछ और ही होता। अब तक मुंबई का हाल ही बदल गया होता और जिस तरीके से जो हजारों अवैध निर्माण हैं वो तो अब तक टूट चुके होते और मुंबई खाली हो गई होती। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार इस वक्त मुश्किल में है। और वहीं पर उनके जो मेयर हैं संजय राउत ने पूरा मामला उनके ऊपर डाल दिया था और ये कहा था कि बीएमसी और मेयर से इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, ना तो मुझे कंगना रनावत से कोई नाता है और ना ही मेरा कोई बीएमसी से नाता है। लेकिन ये शिवसेना ने ही इलेक्ट किया था और जो आईपीएस ऑफिसर बीएमसी के कमिश्नर है, हमने आपको पहले भी बताया कि वो शिवसेना ने ही उनको नियुक्त किया था। अब ये सारी चीजें जो ऑफिसर पर डाली जा रही हैं, अब ऑफिसर्स के लिए भी मुश्किल खड़ी हो रही है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट जिस तरीके से लगातार उनको फटकार लगा रहा है और उस पर जवाब भी मांग रहा है। संजय राउत अपना पल्ला झाड़कर अलग थलग अपने आप को दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सरकार की कार्रवाई है। सरकार किसकी है? शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, और कार्रवाई भी सरकार की। और इस तरीके से जो गैर जिम्मेदाराना यानी कि संजय राउत अपना जो पल्ला झाड़ रहे हैं और कंगना रनावत से ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं, ये सारी चीजें दिखा रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए इस तरीके की बहानेबाजी संजय राउत की तरफ से की जा रही है। और ये सबको पता है, पूरी दुनिया देख चुकी है किस तरीके से कंगना रनावत पर कार्रवाई की गई और अब सरकार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। वहीं पर कंगना रनावत ने जिस तरीके से उनका घर तोड़ा गया है और वहां पर जो बदले की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उनके घर के अंदर के जो फर्नीचर, जो लाइट, जो वहां का अंदर का सामान था उनको भी तोड़ा गया। इसी के साथ उनकी गैस पाइपलाइन के साथ साथ पानी की और बिजली की भी कटौती कर दी गई है। और इसको लेकर जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा है कि 22 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी और तब तक सुनवाई को टाल दी गई है। लेकिन जो कुछ भी कंगना रनावत के वकील की तरफ से और बीएमसी के वकील की तरफ से कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं कि कंगना रनावत के जो वकील हैं उन्होंने, रिजवान सिद्दीकी ने यह बताया कि जब बीएमसी ने कार्रवाई की वो कंगना रनावत वहां पर नहीं थी और ये जो कुछ भी वहां पर बिजली, पानी का जो पानी की पाइपलाइन काटी गई है, इस सब पर फिर से उसको बहाल किया जाए। लेकिन इसका विरोध बीएमसी ने किया। उन्होंने कहा कि इसे बहाल नहीं किया जाएगा। और वहीं पर कंगना रनावत के वकील ने यह कहा कि जो कुछ भी अब तोड़फोड़ हुई है इसके आगे वो कार्रवाई बीएमसी नहीं करेगी। कोर्ट ने भी यही कहा है कि ना तो वो तोड़फोड़ करेंगे। दूसरी तरफ कंगना रनावत के वकील ने भी ये कहा कि मेरे तरफ से भी जोड़ तोड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि यानी कि ना तो इसमें कुछ तोड़फोड़ की जाएगी बीएमसी की तरफ से, ना ही कंगना रनावत की तरफ से कुछ वहां पर ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो कुछ भी वहां पर हुआ है उसका खामियाजा बीएमसी को भुगतना पड़ेगा। और कंगना रनावत ने अब साफ मुआवजे की बात कर दी है। उनके वकील ने पूरे मुआवजे की बात की है और बीएमसी को अब यह मुआवजा भरना पड़ेगा, क्योंकि अब 22 सितंबर तक जो सुनवाई टली है उसमें जो कंगना रनावत के वकील हैं उनके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पिटीशन फाइल की गई थी वो जल्दबाजी में की गई थी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर नोटिस मिल गया था और कंगना रनावत वहां पर थी नहीं। जो उनके पास कागजात, जो कानूनी कार्रवाई के लिए कागजात चाहिए थे वो उनके पास नहीं थे और इसीलिए अब इस सुनवाई को 22 सितंबर तक टाला गया है। और साथ में ही अब फिर से याचिका वो दायर करेंगे कंगना रनावत के वकील, और उसमें पूरा टाइम लेकर और जो कुछ भी नुकसान हुआ है कंगना रनावत का उसकी भी उसमें बात की जाएगी। और इसी के साथ क्रिमिनल एक्ट, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कंगना रनावत जो वहां पर कंगना रनावत के ऑफिस में जबरदस्ती घुसते हैं वहां पर और कंगना रनावत नहीं होती हैं, इस सब को लेकर भी क्रिमिनल केस की भी बात कही गई है। इसी के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को ये कहा है कि कोई जल्दबाजी ना करे और उसी में
और इसमें जो बीएमसी की तरफ से कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है इसलिए तोड़फोड़ की गई क्योंकि ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां पर जो चीजें बनाई गई थी वो घर के जैसी थी। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि क्या क्या उनको जो कंगना रनावत के घर के अंदर क्या क्या चीजें खराब थी जिसकी वजह से उन्होंने इसको तोड़फोड़ की है। उसमें वो पूजा कमरे के पास जो बैठक का कमरा बनाया गया उसी के साथ जो कुछ भी वहां पर सीढ़ियों को लेकर और जो बालकनी बनाई गई उन सब को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। अंदर की जो चीजें थी कहां पर क्या एडजस्टमेंट की गई है उसको लेकर बीएमसी ने ये दिखाया था कि अवैध है और इसीलिए तोड़ा फोड़ा गया है, लेकिन कोर्ट में बीएमसी ने ये कहा कि ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। इस पर कंगना के वकील ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये रिहायशी इलाका है, ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है। पहले ये बंगलो था, बाद में ये कंगना ने खरीदा और दफ्तर बनाया। कोर्ट ने बीएमसी और रिजवान सिद्दीकी दोनों से ये कहा है कि इस मामले में जल्दबाजी ना करें, पहले रिजवान सिद्दीकी याचिका को तसल्ली से अच्छे से तैयार कर लें, फिर बीएमसी इस पर जवाब देगी। कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, वो सारे दस्तावेज इसमें शामिल करें। और वहीं पर जिस तरीके से कंगना रनावत के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है उसको लेकर हिमाचल में भी लोगों का गुस्सा फूटा है। यहां तक कि जो वहां के सीएम हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने ट्वीट किया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनावत के समर्थन में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और वहां पर महाराष्ट्र सरकार शर्म करो के नारे भी लगाए गए और इसके साथ ही बीएमसी हाय हाय के भी नारे लगाए गए। और ये कंगना के जो सपोर्टर थे, उनके समर्थक थे, वो वहां पर कंगना के सपोर्ट में आए हुए थे और ये कह रहे थे कि कंगना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां और कंगना को सपोर्ट करने के लिए वहां पर ये जस्टिस फॉर सुशांत की भी बात कर रहे थे। लेकिन उसी के साथ जिस तरीके से ये बदले की कार्रवाई हुई है, इसको लेकर अब बीजेपी ने महाराष्ट्र में नहीं बल्कि दिल्ली में भी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत के घर के बाहर नेम प्लेट पर दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कालिक भी पोती है। जो बीएमसी के मेयर यानी कि शिवसेना के जो नियुक्त किए गए मेयर हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और शिवसेना के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता जिनका प्रमोशन हुआ है कंगना रनावत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद, उनका ये कहना है कि ये सब कुछ मेयर की वजह से हुआ है, मेयर को से आपको सवाल पूछना चाहिए। और यहाँ पर मेयर ने ये कह दिया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने अपना टेस्ट कराया है और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यानी कि अब इस पूरे मामले में एक तरफ डैमेज कंट्रोल हो रहा है सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। राज्यपाल से लेकर अब अविश्वास प्रस्ताव तक बात पहुंच चुकी है। और इसी बीच कंगना रनावत के खिलाफ विक्रोली थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आरोप है कि कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। शिकायत में कंगना के ट्वीट भी अटैच किए गए हैं। शिकायत में कंगना के वीडियो का भी जिक्र है। जिस तरीके से कंगना रनावत ने उद्धव सरकार पर पलटवार किया था और उद्धव ठाकरे से सीधा सवाल उन्होंने पूछा था और उन्होंने कहा था कि तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने मेरा ऑफिस तोड़कर बहुत बड़ा बदला ले लिया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आज तुमने मेरा ऑफिस तोड़ा है, कल तुम्हारा गुरूर टूटेगा। और उसमें उन्होंने मूवी माफिया की भी बात कही थी और अब इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। तो जिस तरीके से कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वहीं पर संजय राउत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, ऐसी जनता मांग कर रही है। क्योंकि कंगना रनावत ने सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और तुझे बोला था, जिसको लेकर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं पर संजय राउत ने सीधे तौर पर और मीडिया में आकर उन्होंने एक बकायदा चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उस बाइट में उन्होंने साफ कहा कि वो हरामखोर लड़की है। अब इस शब्द को लेकर तमाम लोग माफी मांगने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है। अब इस पर भी महाराष्ट्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनावत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो उनके विधायक हैं, जो कंगना रनावत की मुंह तोड़ने की और पैर तोड़ने की धमकी दे रहे थे, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ अबू आजमी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बेशर्म और जिस तरीके से सदन के अंदर ये सारी चीजें कही गई थी अबू आजमी की तरफ से, ये सरासर गलत थी। और इस पर जो कंगना रनावत के सपोर्टर हैं लगातार आपत्ति जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कंगना रनावत ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिनके अवैध मकान हैं, उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की टिप्पणी कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे खुद ही मुंबई पुलिस पर सवाल उठा चुके हैं और यहां तक सवाल ही नहीं, उन्होंने बर्तन धोने की भी बात मुंबई पुलिस के लिए कही थी। लेकिन वो सारी चीजें महाराष्ट्र सरकार आज भूल गई है और महाराष्ट्र सरकार आज भी जो कुछ कर रही है उसको दरकिनार करते हुए कंगना रनावत पर बदले की कार्रवाई कर रही है। तो इस मामले में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।